ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरिडा। जी हाँ, इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश। जी हाँ, तो गाइस पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। जी हाँ, डब खड़बी सिचुएशन, यानी कि यूएसए का मैच था और मैच था जी आयरलैंड का। और बीच में जो हवा निकली हुई थी ना, फूकी हुई थी, वो थी पाकिस्तान की और पाकिस्तान लोगों की। जी हाँ, तो सबसे पहले ये जो दिमाग खराब किया ना पाकिस्तानी कौम का, वो किया अंपायर्स ने। ऐसा जुल्ला लाड़ा, ऐसा जुल्ला लाड़ा जो पाकिस्तानी कौम को पिलाया कि पाकिस्तान टीम, पहले तो पाकिस्तानी जो कौम है और टीम भी शायद करती होगी, लगता तो नहीं है। खैर, जो पाकिस्तानी कौम है वो पिछले हफ्ते से कहीं दुआ कर रही थी यार, किसी मनूज ने खबर दी थी कि यार बारिश होगी होगी। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या, पूरे हफ्ते से हम जो है पाकिस्तानी कौम दुआ करते हैं यार कि मेरे अल्लाह इस मैच में जो है वो बारिश वाला जो सीन है वो न करवाना। लेकिन ये मनहूस बारिश, बारिश भी नहीं हुई। मजे वाली बात यह कि 7:30 बजे पाकिस्तान का मैच था और ये जो इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर जो था, 7:30 से लेकर 11, 11:30 बजे तक जो है वो बारिश भी नहीं हुई। और ये जो साले अमरीकी जसूस एजेंट जो थे अंपायर, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को पूरी रात सोने नहीं दिया। 7:30 से 11:30 तक बारिश नहीं हुई। ये जो अंपायर थे, ये इंस्पेक्शन दिए जा रहे थे, यार हमें ग्राउंड चेक करना है, हमें पिच चेक करनी है। सालों तुम्हारी तो ऐसी तैसी, आपने हमारे जज्बात के साथ खेला है, आपने हमारे ऐसा साथ के साथ खेला है। सो गाइज, ये जो सारा सीन हुआ, ये सारा स्क्रिप्टेड था। इन्होंने हमारी जो पाकिस्तानी टीम थी, इसको इस काबिल ही नहीं समझा कि यार इनको कोई एक कोई मौका दिया जाए, यार एक मौका दिया जाए स्पेशल पाकिस्तानी प्लेयर्स को। खैर, मुक्ति मुक्ति बात ये है कि हमारे जो प्लेयर्स थे, ये भी इस मौके के, इस चांस के काबिल ही नहीं थे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद आमिर ने जो है वो यूएसए वाला मोहम्मद आमिर, और ये जो हमारे हारिस रूफ, इन्होंने वो मैच बढ़ाया। और देन जो हमारा इंडिया वाला मैच था, वो शादाब, इफ्तिखार, रिजवान और ये मनूस का तो मैंने नाम नहीं लिया यार, ये वसीम, ये इमाद वसीम, इसने मैच बढ़ाया। और ये 2 मैच बढ़े तो मतलब पूरी पाकिस्तानी टीम बढ़ गई। जिस टीम का वर्ल्ड कप से एक दिन पहले तक ये भी डिसाइड ना हो कि यार इनका ओपनर्स कौन से हैं, इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो कौन सा है, तो वो टीम घंटा बाबा जी का ठुल्ला जाके वो वर्ल्ड कप खेलेगी, ये मुंह उठा के चलेगा वर्ल्ड कप खेलने। खैर, अब क्या रोने धोने का फायदा, वर्ल्ड कप गया। और अब ये जो हमारे पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, इंशाल्लाह से 17 तारीख को जो है वापस आ रहे हैं। और ये जो कुर्बानी के सड्डे हैं ये इधर आ रहे हैं। जिसने भी हिस्सा रखना हो, फी सबीलिल्लाह ऐसा अपना नाम जो है, प्लेयर का नाम लेकर और सामने जो है ब्रैकेट डाल के अपना नाम लिख दें। ये फी प्लेयर जो है हम तकरीबन 100 हिस्से नहीं यार, सिर्फ 7 ही रख लेते हैं। जी हाँ, तो फी प्लेयर जो है हम 7 हिस्से रख रहे हैं। और हम शुरू जो कर रहे हैं वो आजम खान से कर रहे हैं। आजम खान जो है वो हमारा पहला वो कुर्बानी का वो होगा बकरा। देन हमारा जो इमाद वसीम होगा, फिर ये जो रिजवान और शादाब और ये इफ्तिखार अहमद, दूसरे नंबर पे इफ्तिखार होगा। ये जो है हमारे कुर्बानी के जानवर हैं। जिसने हिस्सा रखना है, प्लेयर का नाम लिखकर, जिस भी प्लेयर के में अपना हिस्सा रखना है कुर्बानी का, प्लेयर का नाम लिख दें और ब्रैकेट में अपना नाम लिख दें कि मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तो ठीक है, फिर पाकिस्तान में ईद मनाते हैं। क्या जरूरत यार, ईद से पहले टेंशन करवानी थी इन्होंने कि यार पहले पूरे हमने मरले के लिए दुआएं की, फिर सुपर 8 के लिए भी दुआ करते। वाह मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा, बहुत बहुत शुक्र है। सो गाइज, आज तक इतना ही। और चैनल पर प्यारे मित्र तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे या फेसबुक या यूट्यूब पे कहीं भी आपने ये जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे कमेंट करने के बाद जो है सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम मजीद अपडेट्स भी जो है वो देते रहेंगे। क्योंकि अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है, हमारी टीम तो आ गई, हमारे पास बड़ा डर लगा हुआ था यार। सो अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हानि के बाद।